नमस्कार, श्याम पीसीएस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण तथ्यों की श्रृंखला जिसमें हम आपसे बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयू होम के माध्यम से 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ जिसकी तिथि 28 से 31 दिसंबर थी और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू शिवराज जी। इस अधिवेशन का क्या महत्व रहा? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके जो मुख्य आयोजक थे, उसे किसे कहते हैं? एयू हिम। इसीलिए कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एयू हिम को माना जाता है। दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी। इसमें मुस्लिम नेता बदरुद्दीन तैयब पहली बार शामिल हुए थे। तो ये सवाल पूछता है आपसे कि बदरुद्दीन तैयब पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? तो ये जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसमें ये शामिल हुए थे। तीसरा अधिवेशन जो कि 1887 जो कि मद्रास में हुआ और इसके अध्यक्ष ही बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ जो कि गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष हुए और यहाँ पर महत्वपंथी राजनीति जो है चरम पर देखने को मिली। हालांकि 1906 में कोलकाता में फिर अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए और पहली बार स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया है। तो सवाल पूछता है कि पहली बार किस अधिवेशन में कांग्रेस का जो लक्ष्य है स्वराज घोषित किया गया था, तो वो था 1906 का कोलकाता अधिवेशन। फिर 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस और इस जो है अधिवेशन में कांग्रेस में नरम गरम दल का विभाजन हुआ। तो सवाल आपसे पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम गरम दल में विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। फिर उसके बाद आता है 1911 का अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर और इस अधिवेशन का महत्व ये था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और आपको बता दूं कि आपकी जानकारी के लिए कि पहला ये अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार पार्टिसिपेट किए थे 1911 के अधिवेशन में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष एसी मजूमदार थे और इसमें नरम दल और जो गरम दल थी पुनः जो है एकजुट हुए और यहीं पर लखनऊ पैक्ट जिसे हम लोग कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के नाम से जानते हैं, इसका भी यहीं पर समझौता संपन्न हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन हमारे उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें एकदम एक एक लाइन में आपको रटा होना चाहिए। फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 1917 का कोलकाता अधिवेशन जिसमें पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनने वाली एनी बेसेंट को चुना गया और एनी बेसेंट से सवाल कई बार आ चुका है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। फिर 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ जिसमें जलियांवाला त्रासदी की निंदा की गई और इसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया। और फिर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष आरसी दास थे और इस अधिवेशन का जो महत्व था असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम को मंजूरी दी गई इसी अधिवेशन के माध्यम से। फिर 1924 में बेलगाम अधिवेशन जिसमें अध्यक्ष गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले बेलगाम अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की। फिर कानपुर अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 1925 में हुआ और दूसरी महिला अध्यक्ष चुनी गई और सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। ध्यान रखिएगा ये दूसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एएम अंसारी ने किया था और इसका जो महत्व था ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट 1929 का अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी 1929 के अधिनियम में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और उसी स्वतंत्रता दिवस के निर्णय को जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ, तो इस दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। अर्थात भारत का पूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को याद रखने के लिए हम लोग इसे गणतंत्र दिवस में कन्वर्ट कर गए।
फिर 1931 में कराची का अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और यहाँ पर पहली बार मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति की संकल्पना पर बात की गई थी और यहीं पर गांधी इरविन के समझौते को स्वीकृति दी गई थी। तो 1931 का कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष और फंडामेंटल राइट्स पर पहली बार बात हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी पे बात हो रही है और यहाँ पर गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति दी गई। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था। फिर प्रांतीय चुनाव का नेतृत्व इस पे जोर दिया गया था। फिर 1942 में मुंबई अधिवेशन हुआ जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी में गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जी.बी. कृपलानी और इसमें अंतरिम सरकार की प्रक्रिया बनाई गई। 1947 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे जी.बी. कृपलानी और ये कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने पर चर्चा हुई। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन नेहरू ने की, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 लखनऊ, नरम गरम दल का विभाजन 1907 सूरत में। ये ये सारी चीजें हुई। 1911 का कोलकाता अधिवेशन की बात हम लोगों ने कर ली। फिर कौन कौन सी चीजें छूट रही हैं आइए एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, 1925 के बाद 1927 में मद्रास अधिवेशन हमने डिस्कस कर लिया। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1930 कराची अधिवेशन और फिर 1937 में फैजपुर अधिवेशन। इसी अधिवेशन में अ, पट्टाभी सीतारमैया को जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने हराया था इसी अधिवेशन में। फिर हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। हालांकि 1942 का अधिवेशन ये महत्वपूर्ण थी कांग्रेस के अधिवेशन। तो इसकी तरह से रिवीजन की श्रृंखला को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।